तो दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको LIC के 3 जनरेशन प्लान के बारे में बताऊंगा। ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि उसका एक एग्जांपल लेके पूरा डिटेल आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे अपने लिख के भी दिखाऊंगा और आपका PDF भी शेयर कर दूंगा। आप चाहो तो उसे देख भी सकते हो। दोस्तों एक ऐसा प्लान है जहाँ पे आप एक फिक्स अमाउंट कुछ समय के लिए जमा करते हैं, उसके बाद वही सेम अमाउंट जो आपने जमा किया होगा आपको पूरी लाइफ मिलता है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जैसे आप दुनिया में नहीं रहते तो आपके बच्चे को भी जो अमाउंट आपको मिल रहा था वही सेम टू सेम उसको भी पूरी लाइफ तक मिलेगा, और जैसे वो भी दुनिया में नहीं रहता तो उसके बच्चे को भी एक मोटा सम एश्योर्ड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा हो, मुझे बिलीव है, लेकिन आप सही सुन रहे हो। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। आपको बिल्कुल यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। साथ में आपको वीडियो के बीच में पॉलिसी का नेम भी बताऊंगा और उसे आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हो ये भी बताऊंगा। यहाँ पे तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताऊंगा एक पर्टिकुलर अमाउंट का, लेकिन आपको मैं बता दूं ये आप बिल्कुल बेसिक अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा। किस एज का पर्सन कर सकता है, कब तक कर सकता है, कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकता है और हाईएस्ट अमाउंट कहाँ तक कर सकता है, इस सब चीजों के बारे में आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फुल चीज सब कुछ A to Z इस प्लान के बारे में यहीं पे समझ जाओगे। इसके बाद बस आपका एक ही काम रहेगा, या तो आप अपने LIC एजेंट को कॉल करके ये पॉलिसी करवाइए या फिर आप हमें कॉल करके हमसे ये पॉलिसी करवाइए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों कि आपके पास पहले से कोई LIC की पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो कौन सी है और नहीं चल रही है तो कब स्टार्ट करोगे। चलो तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको इस प्लान को समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसी का नाम क्या है और आप कितने एज तक कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये प्लान समझ लीजिए क्योंकि प्लान समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि आपके पैसे जमा करने से आपको भी पूरी लाइफ पेंशन मिलेगा, आपके बच्चे को भी पेंशन मिलेगा और फिर उसके अगली जनरेशन को भी एक मोटा सम एश्योर्ड कैसे मिल सकता है। बहुत जरूरी सवाल है ना, तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं मान लेता हूं एक राम नाम का पर्सन है, ठीक है दोस्तों, एक राम नाम का पर्सन है, इसकी एज लगभग 40 साल है। 40 साल का एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, राम। उसका एक लड़का है, इसका क्या लड़का है, एक श्याम। क्या नाम है लड़के का, श्याम। उसकी एज कितना मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी उसकी 5 साल एज है। एक एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, उसकी उम्र कितनी है, 5 साल। हमने क्या किया दोस्तों, एक राम नाम के पर्सन को लिया, उसकी उम्र 40 साल है और एक श्याम है उसकी उम्र 5 साल है। तो अभी जो तीसरा पर्सन, इसका बेटा बच्चा जो भी होगा उसका हम नाम मान लेते हैं X। मैथ का इक्वेशन नहीं बता रहा हूं दोस्तों, आपको प्लान बता रहा हूं, आपको एग्जांपल याद है तभी मैंने आपको लिख दिया पर्टिकुलर। राम नाम का पर्सन है, उसकी उम्र कितनी है, 40 साल। उसका बेटा है श्याम, उसकी उम्र कितनी है, 5 साल। अभी 5 साल का बच्चा वो, और फिर आगे उसका जो बच्चा होगा जो भी होगा उसका नाम हमने X रख दिया। हमें नहीं पता लड़का होगा लड़की होगा, इसलिए हमने नाम X रख दिया। तो होता क्या दोस्तों, ये श्याम, ये जो राम है ये जॉब करता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है हम लोगों के जैसे। ये जॉब करता है, नॉर्मल अपने जॉब में बिजी होता है, अपने बच्चों के लिए अपने लिए फ्यूचर के लिए सोच रहा होता है। तो इसके किसी एक फ्रेंड कहता है तू ऐसा कर, तू अपने पैसे इंडिया के सबसे सुरक्षित फॉर्म यानी कि LIC में जमा करना स्टार्ट कर। अब LIC का नाम सुन के उसको पता होता है LIC के बारे में कि बहुत बढ़िया कंपनी है, काफी अच्छा इंश्योरेंस देती है, पूरी लाइफ इंश्योरेंस कराती है। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं कौन सा प्लान कर रहा हूँ। तो कहता है भाई देख हमारी सैलरी अच्छी खासी है, हम बड़े आराम से महीने का 10,000 रुपये बचा लेते हैं। तो ये क्या करता है, राम को कहता है जिसकी उम्र 40 साल है, तू ना अपने बेटे श्याम के नाम पे, ध्यान से सुनिएगा, राम को कहता है कि तू अपने बेटे श्याम के नाम पे एक पॉलिसी ले जिसकी प्रीमियम क्या होगी महीने की 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा भी, ये LIC का जो पर्सन होता है वो कहता है राम को कि तू अपने बेटे श्याम के नाम पे एक LIC की पॉलिसी ले जिसकी प्रीमियम कितनी होगी 10,000 रुपए मंथली की। तो दोस्तों 10,000 रुपए मंथली है, यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 रुपए मंथली। अगर 10,000 रुपए मंथली है दोस्तों, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए, लेकिन आप सुन के जाइएगा प्लान पूरा, आपकी ये प्लान पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। बहुत जबरदस्त वीडियो दोस्तों, पूरा बने रहिएगा। इसके बाद आपको अपने बच्चे के फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा आपका। 10,000 रुपये मंथली से बहुत बड़ी अमाउंट बनेगा।
तो होता क्या है, वो कहता है 10,000 रुपये मंथली सेव करना अलग, एंड 10,000 मंथली, तो साल का कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए ईयर। अब जिनकी कमाई इतनी नहीं होगी वो तो वीडियो छोड़ने का सोच रहे होंगे, तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों। ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। आप इसको बहुत छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब समझिएगा कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, 3 जनरेशन को कैसे बेनिफिट मिलता है। तो उसकी बात सुन के जो ये राम था वो 10,000 रुपये महीने की पॉलिसी स्टार्ट कर देता है। अब होता क्या है, उसके अपने बेटे के नाम पे लेता है, उसका बेटा अभी 5 साल का, आगे वाले 15 साल तक वो भरता है, यानी तब तक उसका बेटा कितना हो जाएगा, 20 साल का। उसके बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 साल। अभी उसका बेटा 5 साल, आने वाले टाइम में कितना हो जाएगा, 20 साल। वो हर एक महीने इन्हें 10,000 यानी कि साल का 1,20,000 रुपए भरता है। हर एक साल कितना भरता है, 1,20,000 रुपए। जैसे 20 साल होते हैं अब उसका पेमेंट क्या होगा, अब उसे आगे पेमेंट नहीं भरना, उसने आगे कोई भी पेमेंट नहीं भरना। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा, अब असली गेम स्टार्ट होगा। जैसे ही 15 साल हो गए, यानी कि शाम की उम्र 20 साल की हुई, उसको क्या होगा, 1,20,000 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितना शाम के पापा ने यानी राम ने पैसा भरा था, सेम अमाउंट अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसको, श्याम के पापा को यानी कि राम को 1,20,000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक मिलेगा, जब तक राम जीवित रहेगा। जब इन्होंने पॉलिसी स्टार्ट की थी इनकी उम्र कितनी थी, 40 साल। 15 साल पॉलिसी चल गई, कितनी उम्र हो गई, 55 साल हो गई। ये 55 साल के हो गए और ये पर्सन हो गया अपना श्याम 20 साल का। सही कह रहा हूं दोस्तों। अब देखिए ये 55 साल के हो गए, अब आगे कितने साल जिएंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कितने साल जिएंगे। नॉर्मली एवरेज इंसान ज्यादा ज्यादा जा रहा है आजकल, तो 80 साल तक जा रहा है। तो जब तक ये 80 साल के होंगे, कितना फर्क पड़ रहा है बीच में का, ये देखिए 80 माइनस 55, 5 और 2, अगले 25 साल, अगले 25 साल ये 1,20,000 रुपए किसको मिलता रहेगा, राम को। उन्होंने जमा कितना किया था, 1,20,000 सिर्फ 15 साल, लेकिन इन्होंने कितना टाइम एंजॉय कर लिया, 25 साल 1,20,000 रुपए, वो भी विदाउट किसी टैक्स के। एक भी रुपए टैक्स नहीं लगा उनका, पूरे 25 साल एंजॉय कर लिया 1,20,000 रुपए। अब आगे देखिए क्या होगा, 80 साल की उम्र में लेट्स सपोज इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी रीजन की वजह से डेथ हो जाती है 80 साल की उम्र में। चलो ओल्ड एज हो गए थे, चले गए, अब एक ना एक दिन तो सबने जाना ही है, ठीक कह रहा हूं। तो अब शाम को क्या होगा, अब जो 1,20,000 रुपए राम को मिल रहा था, अगले 25 साल बाद शाम की उम्र कितनी हो जाएगी, यहां पे कर लेते हैं 45 साल हो गई शाम की उम्र। सही कह रहा हूं। अब 45 साल की उम्र में जब यहाँ पे श्याम 45 साल का हो जाएगा, कहां तक, 45 साल का, तो अब ये जो 1,20,000 रुपए पहले राम को मिल रहे थे, अब उसको किसको मिलने लग जाएंगे, यहाँ पे मैं राम लिख देता हूं। अब यही अमाउंट किसको मिलने लग जाएगा, श्याम। 1,20,000 रुपए किसको मिलने लगेगा, श्याम। अब उसको कितने साल मिलेगा, अब देखिए जितने पैसे दिए गए थे उससे लगभग 10 लाख रुपए, 10 लाख से ज्यादा ही 11 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी मिल चुके हैं। लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। अभी भी जो राम ने इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 रुपए महीने का, वो अभी भी चल रहा है। अभी कहां तक चलेगा, शाम की उम्र कितनी होगी, अभी 45 साल। अब शाम का भी हम मान लेते हैं कि 80 साल में डेथ होती है। कब, 80 साल में। अभी शाम का बेटा भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका नाम हम रख देते हैं कान्हा, ठीक है। शाम के बेटे का नाम है कान्हा। अब जब ये शाम 45 साल हो गया तो कान्हा भी आ गया था, कान्हा का भी जन्म हो चुका था। लगभग 45 साल की एज में बच्चा हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, मैरिज हो चुके हैं। तो इसकी हम मान लेते हैं इस टाइम पे जब शाम 45 साल का है तो कान्हा कितने साल का हो गया है, 10 साल लगाते हैं, 10 साल का है, ठीक है। कान्हा जो है वो 10 साल का, उसकी उम्र कितनी हो गई है, 10 साल हो गई है। तो शाम जो है जब 80 साल की उम्र पे जब शाम की डेथ होगी, यानी कि आज के 35 साल बाद, लगभग 35 साल बाद जब इसकी उम्र 80 साल होगी, 80 साल, तो कान्हा की भी उम्र कितनी हो जाएगी, 45 साल। सही कह रहा, 80 साल पे जब ये शाम की डेथ होगी तो कान्हा की उम्र कितनी हो जाएगी,
45 साल। अब 80 साल तक क्या किया यहाँ पे, जब तक श्याम की उम्र 80 साल पहुंची तब तक आप किसने लिया पैसे, 1,20,000 रुपए श्याम ने लिए। 1,20,000 रुपए हर साल, यानी कि महीने का मोटा मोटा 10,000 रुपए श्याम को मिलता रहा। सही कह रहा हूं दोस्तों, 1,20,000। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, अब कान्हा को कितना मिलेगा ना अमाउंट कान्हा को। अब श्याम की डेथ होगी 80 साल की उम्र पे, तो अब कान्हा को कितना मिलेगा इसका बताने से पहले मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं। अब समझिएगा, बहुत गौर समझने वाली बात है दोस्तों। अगर आप इसे करते हो तो आप अपना नहीं, अपने बच्चे का, इवन उसके बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर करके जा रहे हो। ये देखो, आपके अगले 2 जनरेशन में आपकी बातें होंगी कि हाँ मेरे दादाजी थे जिन्होंने इतना कुछ किया। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। 1,20,000 रुपए इन्होंने दिया, 15 साल में कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। 1,20,000 इंटू 15, 18 लाख रुपए। यानी राम के पिताजी ने टोटल जमा कितना करवाया था, पूरा 18 लाख रुपए जमा कराया था पूरे 15 सालों में। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि इकट्ठे करा दिया था, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके 15 सालों में 18 लाख टोटल जमा कराया था। अब ये 18 लाख का ये कितना एंजॉय कर चुके थे, ये 18 लाख में से ये कितना ले चुके थे, कितने साल जिए थे ये, 25 साल। ये पॉलिसी टर्म पूरी हुई थी, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा था 25 साल जिए थे। तो 25 साल में कितने ले लिए, 25 को गुणा कर दो 1,20,000 के साथ, 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। सोचो, इस पर्सन ने 18 लाख जमा कराया था 15 साल में और आगे 30 लाख रुपए का एंजॉय भी कर चुका फंड। समझ रहे हो आप बात। उसके बाद भी अब श्याम ने, जिसने कुछ नहीं जमा कराया, पापा ने 18 लाख का जमा करा दिया था, अब श्याम ने कितना टाइम एंजॉय किया आप यहाँ पे देख सकते हो। 45 साल की उम्र पे उसकी डेथ हुई थी, तो 45 80 35 साल, यानी लगभग 35 लाख रुपए किसने एंजॉय किया, श्याम ने। दिया कितना था, सिर्फ 18 लाख। एंजॉय कितना किया, राम 30 लाख कर चुका, श्याम 35 लाख कर चुका। अब कान्हा को देखते हैं कितना मिलता है। एग्जैक्ट 80 साल की उम्र पे हमने ये माना है कि श्याम की भी डेथ होती है 80 साल की उम्र पे। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, या फिर मैं आपको लिंक भी लगा दूंगा, आप वहां पे जाके पीडीएफ भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमने माना कि श्याम की डेथ कितने पे हो रही है, 80 साल पे हो रही है। ठीक कह रहा हूँ दोस्तों। तो 80 साल के हिसाब से जो कान्हा को अमाउंट मिलेगा, जब श्याम की डेथ होती है तो कान्हा को कितना अमाउंट मिलेगा, अब ये देखिएगा कहां गया, 2,21,00,000 रुपए ये अमाउंट मिलेगा कान्हा को। जी हाँ दोस्तों, 2,21,00,000 रुपए। आप बताओ कौन सा शेयर मार्केट या कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी या कौन सा ऐसा चीज है जो इतना रिटर्न दे दे, वो भी सिक्योरिटी के साथ, टैक्स फ्री इनकम। अगर कोई है तो आप मुझे मेंशन करो, बताओ कौन सा है, और नहीं है तो ये स्टार्ट करो भाई, बहुत सही चीज है। 3 जनरेशन कवर हो रही है। राम ने स्टार्ट किया था सिर्फ 10,000 महीना, कुछ बड़ा अमाउंट नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये महीना जमा कराया, साल का 1,20,000 रुपये, और फिर टोटल जमा कराया 18 लाख। राम को भी कितना मिल गया, 30 लाख रुपए। उसके बेटे श्याम को भी कितना मिल गया, 35 लाख रुपए। और अभी कान्हा को कितना मिलेगा, 2.2 करोड़। आप खुद सोच के देखो कितना बड़ा, कितना ह्यूज अमाउंट है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आज आपको एलआईसी क्यों करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आई होप क्लियर कर पाया हूँ। अब इसका दोस्तों अब बात आते हैं कि क्या ये 10,000 रुपये महीने से ही हो जाएगी या कम अमाउंट या ज्यादा अमाउंट भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग 10,000 नहीं बचा सकते तो भाई 10,000 की कोई जरूरत नहीं है। आप ये जो प्लान है ये आप सिर्फ 1,475 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप मोटा मोटा ये मान लो कि 1,500 रुपए से, सिर्फ अगर आपके पास 1,500 रुपए हैं, हर एक महीने 1,500 रुपए बच गए, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और इसको स्टार्ट करने के लिए एज की क्या जरूरत है, कितनी एज होनी चाहिए दोस्तों, इसको एक दिन के बच्चे से लेके 55 साल की एज तक स्टार्ट किया जा सकता है। आप लेट नहीं हो, अगर आपकी एज 54 भी है तो भी आप लेट नहीं हुए, आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया प्लान है दोस्तों। इस प्लान का नाम भी लिख देता हूं, तो इस प्लान का नाम है LIC जीवन
उमंग। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान का नाम है LIC जीवन उमंग। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि ये 3 जनरेशन प्लान क्या है, कैसे काम करता है। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो या इस स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। साथ ही दोस्तों ये जो है प्लान अगर आपने स्टार्ट करना हो तो या तो आप उस पर्सन को कॉल कर लीजिए जिसने आपको ये वीडियो भेजा है, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसे आप ऑल ओवर इंडिया इवनली फॉरेन में भी बैठे स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर आप NRI हैं तभी भी ये स्टार्ट करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये बेस्ट प्लान है, इसमें आपका होल लाइफ कवर होता है। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको प्लान कैसा लगा। अगर आपने स्टार्ट कराना है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल करिए। इसका PDF देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके सेम यही पर्सन, मैं नाम भी लिख लूंगा, राम श्याम वगैरह सेम आप देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।